हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे पी ब्लॉक से रिलेटेड कि पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक को मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप क्यों कहा जाता है, समझ गए। अब हमको नहीं लगता कि कोई समस्या आपको हो सकती है। अब यहाँ पे जरा सा हम लोग पी ब्लॉक का टेबल बना के देखते हैं कि ये होता है आपके पास क्या चीज, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक जो है ये ग्रुप 13 से लेकर के कहां तक, 18 तक गुजरता है। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक। यानी कि दोस्त यहाँ पे जरा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये हो गए आपके पास क्या चीज, इस प्रकार से। अब यहां पर कहा जाता है कि 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। यानी कि ये आपका 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया आपका 18 ग्रुप। यानी कि अगर हम ग्रुप बी ब्लॉक में बात करते हैं तो ग्रुप 13 से लेकर के कितना तक होता है, 18 तक। इसमें कहा जाता है कि टोटल 31 एलिमेंट्स होते हैं। ये पीरियड कहाँ से बिलोंग करता है, तो पीरियड देखिए कहाँ से बिलोंग करता है। ये तो सबसे पहले होता है आपके पास 7, हम लोग इसको कहते हैं कितना, 7। ये होता है 6, ये होता है 5, ये होता है 4, 3, 2 और 1। अब यहाँ पर क्या होते हैं, एक में यहाँ पे ये वाला जो होता है स्पेस, एक वाला जो ऐसे बनता है इसको मान लीजिए खाली होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखा जाए ये जो आपके पास बनते हैं, ये 2, ये बनता है आपके पास 3, ये आपके पास बनता है 4, ये 5, ये 6 पीरियड और ये नीचे वाला आपका 7। अब यहाँ पर देखना ये चीज है कि आपके पास यहाँ पे इसमें ग्रुप 13 को हम लोग कहते हैं बोरोन फैमिली। ये पहले भी हम आप लोग को लिखवा चुके हैं। इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली कहीं पे आप लोग लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्त निकोजेन ग्रुप। ग्रुप 15 को क्या बोला जाता है, निकोजेन ग्रुप। ग्रुप 16 को बोलते हैं कैल्कोजेन ग्रुप। इसको बोलते हैं कैल्कोजेन ग्रुप। इसको ग्रुप 17 को बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। ग्रुप 18 को नोवेल गैस ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब यहाँ पे बताया क्या जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट की उपस्थिति होती है, तो बहुत आसानी से आप पकड़ लीजिएगा। इसमें होता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट का नाम याद रखने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहली बात कि पी ब्लॉक जो होता है ये ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक होते हैं। इसमें कहा जाता है कि आपका पीरियड 1 से 2 से 3 4 5 6 7 तक होते हैं। यानी कि ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, आपका पीरियड है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त की संख्या 1 से कितना तक होता है, 7 तक होता है। अगर बात करते हैं हम लोग ग्रुप का, तो ग्रुप कितना तक होता है, 13 to 18, यानी कि 13 से लेकर के 18 तक होते हैं। अब 13 से लेकर के जब 18 तक हमारे पास क्या है, ग्रुप पे होते हैं, तो इसमें टोटल एलिमेंट पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट की संख्या 31 होते हैं। टोटल एलिमेंट कितना होता है इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, तो टोटल एलिमेंट होता है आपका 31। कोई दिक्कत समस्या हाथ पर नहीं ना। चलिए अब देखिए ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली कहते हैं। बोरोन फैमिली एलिमेंट होता है आपके पास ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर कार्बन 14 के एलिमेंट का नाम याद करने का तरीका, कार्बन 14 को ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन ग्रुप कहते हैं। कार्बन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसको याद करने का आसान तरीका, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। ग्रुप 15 को याद करने का, ग्रुप 15 को निकोजेन ग्रुप कहते हैं। और इनको ग्रुप 15 को निकोजेन ग्रुप और निकोजेन एलिमेंट का कौन कौन होते हैं, तो देखिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब भिखारी। या तो फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं पटेगी अपनी ससुर की बेटी, नहीं पटेगी अपनी ससुर की बेटी। फिर कहा जाता है आपके पास क्या चीज कि आपके पास यहां पर होते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 को यानी ग्रुप 16 को हम लोग कैल्कोजेन ग्रुप कहते हैं। कैल्कोजेन एलिमेंट कौन कौन होते हैं, तो यहां पर ऐसे याद कर लीजिएगा, ओ सनम सीक्रेट टीपो, ओ सनम सीक्रेट टीपो। फिर कहा जाता है आपके पास कि और कोई एलिमेंट ऐसा होंगे, तो एकदम होंगे।
देखिए ग्रुप 17 होता है जिसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, और हैलोजन एलिमेंट कौन कौन होते हैं इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें आता है आपका फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर, फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर। जैसे हम लोग घर पर रहते हैं तो दोस्त यार कोई फोन कर देता है तो नहीं कहते हैं कहाँ है रे, तैली बैठ घर रे, ठीक ना, मैंने हम घर ही पर ही हो, जल्दी आओ, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ? फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर। एफ से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, At से एस्टेटाइन, ये हो जाते हैं आपके पास हैलोजन एलिमेंट। फिर आपके पास आता है क्या चीज? एक आपका एलिमेंट आते हैं ये ग्रुप 18। अब ग्रुप 18 को हम लोग बोलते हैं भैया नोबेल गैस ग्रुप, इनर्ट गैस ग्रुप। अब इनर्ट गैस ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट होते हैं? तो बहुत आसान तरीका से इसको लिख सकते हैं। हेमामालिन, He से हो गया हीलियम, हेमामालिन ने ऐश्वर्या कैटरीना को एक्सरसाइज रनिंग करवाई, UO, समझ गया। Rn होता है, Ra से रेडियम हो जाते हैं, ठीक ना, जो S ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या चीज? ये होते हैं आपके पास क्या चीज? तो ये होता है आपके पास Rn, ठीक है। तो हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या कैटरीना को एक्सरसाइज रनिंग करवाई। बताइए भैया ये जो हेमा मालिनी है सबसे पुराना हीरोइन है कि नहीं? अब ये बताइए ऐश्वर्या राय कैटरीना काफी समय नया नया आइटम आई है बॉलीवुड में, मतलब आई थी, अब पुराना हो गई, लेकिन इससे पुराना कौन है? हेमा मालिनी जी है। तो हेमा मालिनी जी है तो वो लोग हेमा मालिनी जी किसको सिखाएंगे? ऐश्वर्या राय कैटरीना कैफ को। जितना स्टेप था बॉलीवुड का सीक्रेट मैटर था उसको किसको बताएगा? इस सबको बताएगा। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि हेमा मालिनी ने ऐश्वर्या कैटरीना एक्सरसाइज रनिंग करवाया। ये हो गए कुछ एलिमेंट यहाँ पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन इसका कोई ज्यादा यूज होता नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लिखवाए नहीं है। तो इस टेबल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग इसके बारे में कुछ आगे बढ़ा जाए और कुछ देखा जाए। देखिए अब यहाँ पे बोलता है कि सपोज डेट, मान लीजिए कि कोई आपके पास एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट को हमें पहचानना है कि ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है कि नहीं है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये एलिमेंट हमारा पी ब्लॉक का है कि नहीं? तो देखिए बहुत ही आसान तरीका, एलिमेंट को पहचानने का एकदम सही तरीका क्या है वो जरा सा देखिएगा। सबसे पहली बात करेंगे क्या चीज कि आपके पास अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उस एलिमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं? तो पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिएगा सबसे पहले कोई एलिमेंट अगर आपको दिया हुआ है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब यहाँ पर पता चलेगा हमको कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में जा रहा है, पी सबसेल में जा रहा है तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि भैया ये एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है? पी ब्लॉक से। मान लीजिए कोई पापा की परी है, तुमको क्लास में पसंद आ गई जहां पढ़ने जा रहे हो, अब तुमको उसके बारे में पता करना है। मान लिया जाए कि यहाँ पर एस नाम की कोई लड़की है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है? एस नाम की कोई लड़की है, ठीक ना। अब जरा समझिएगा बाले बच्चे ध्यान से। एस मान लीजिए कि सुप्रिया नाम की कोई लड़की है, सुप्रिया सिंह चौहान या सुप्रिया ही ले लीजिए कोई नाम। अब तुमको क्लास में पसंद आ गई, अब पसंद आ गई तो तुम भैया उसको चाह रहे हो कि हम इसके साथ जरा लव तब के फेर में पड़े, समझ गया, जिंदगी है जो तनी मनी सही ट्रैक पर चल रहा है उसको हम बर्बाद करें। तो बर्बाद करने के लिए तो भाई पीछा तो करना पड़ेगा, समझ गए। तो पीछा करिएगा, तो पीछा करना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप किसी लड़की के पीछे जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता करना चाह रहे हैं, समझ गए। तो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस से मान लीजिए कोई एस से आपका सुप्रिया नाम की लड़की है, समझ गया। अब ये सुप्रिया नाम की लड़की है, इसको पता है, सुप्रिया जी को पता है कि हमारे पास कितना कदम में हम पहुंच जाते हैं। तो 16 कदम में अपने कोचिंग से हम घर पहुंच जाते हैं। 16 कदम ये लड़की चलती है और ये कहाँ चल जाती है? अपने घर में ढुक जाती है। अब आप इसका पीछा कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं 1s2 से, 2s2 से, 2p6 से, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इस तरीका से आप लिख दिए।
लेकिन बताइए 16 है तो यहीं पे ना हमारा कुछ एडजस्टमेंट होगा, तो इतना तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलता है। तो पहले जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना है हमारा 16, 2 2 4 6 10 2 12 12 12 6 18, यहीं पर हो जा रहा है मेरा 18। ये सब फालतू के चीज हम लिख दिए थे ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे कि हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 4 16, 12 4 16, यानी कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गए हैं, पी सबसेल में गया है। जैसे ही आप उसका पीछा करते हुए गए, आपको पता चला कि इस लड़की का लास्ट कदम कहां पहुंचा है, तो पी में पहुंचा है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो एस नाम की लड़की थी, यानी सुप्रिया नाम की लड़की थी, जो एकदम सल्फर जैसी थी, बताइए ये कहां हो गया, सल्फर किस में होता है, पटाखा में होता है, और सुप्रिया नाम की लड़की हमेशा पटाखा होती है, समझ गए। अभी पटाखा है, इसका मतलब कि इसमें सल्फर की उपस्थिति है, सल्फर की उपस्थिति है। तो बताइए सल्फर किस ब्लॉक की हो गई दोस्त, पी ब्लॉक की हो गई। तो अब पता तुमको चल गया कि अच्छा ये पी ब्लॉक में रहती है। अभी पी ब्लॉक में रहती है तो तुम क्या करने लगे, कुछ कुछ दिल में होने लगा, समझ गए। अब आपके दिल में होने लगा तो उसके अड़ोसी पड़ोसी को मिला करके चलने लगे। पी के बगल में कौन था, एस, 3s 3p। इसको कह रहे हो कि ये, इसको दोनों के कह रहे हो, इसको कह रहे हो कि आओ ना बाजार घूमते हैं, ठेला पर गोलगप्पा खाते हैं। अब ठेला पर गोलगप्पा खाने के लिए बेचारी अकेले नहीं आ रही है सुप्रिया जी, तो इसको क्या करते हैं कि अपना कोई पड़ोसी को ले लो। अब पड़ोसी आती है तो देखिए 3s2 और 3p4, 3p4। तो कहते आ गई, तो बोले एकदम आ गए, किसी प्रकार का लोचा लपाचा नहीं हुआ। तो कहती है कि ठीक है देखो। तो इससे पता चल गया कि पी ब्लॉक है, ये क्या है, पी ब्लॉक है। ये जो एन यहाँ पर एक नंबर है, ये बता दिया पीरियड कि ये आधुनिक आवर्त सारणी में सल्फर कहाँ रहती है, तो पी ब्लॉक में रहती है, पीरियड संख्या 3 में रहती है। और ऊपर में जोड़ो 4 2 6 और अपना मन से 10 जोड़ देना, इसमें आ जाएगा 16। ये हो गया कौची, वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप कितना निकल गया दोस्त, 16। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आपका ये सल्फर जो दिया हुआ था एलिमेंट, इसके बारे में आपको पता चल चुका है कि ये सल्फर जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कहाँ रहती है। तो आप आराम से बता दीजिएगा कि पी ब्लॉक में रहती है, पीरियड 3 में रहती है, 16 ग्रुप में रहती है, समझ गए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा था इस प्रकार से, ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा था कि 2 + 4, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 72 कक्षा में यानी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि अंतिम कक्षा ये है क्या चीज, लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या चीज, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 6। तो बताइए ये इसका नेचर कैसा होगा, मेटल होगी कि नॉन मेटल। अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद करो वो जमाना, याद करो वो जमाना जब वो कहती थी और हम सुनते थे, आज हम कहते हैं वो सुनती है। अब बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहता था तो भैया मेटल बोल देते थे। अब 5 6 7 और 8 रहता है तो हम नॉन मेटल कह देते हैं। इस दौर से गुजर रहे हैं। एक दौर था कि 1 2 3 4 गो रखते थे उसको मेटल कहते थे, आज 5 6 7 8 गो रख ले हैं उसको नॉन मेटल कहते हैं। आज प्यार नहीं, आज बस हवस के मतलब भिखारी बैठे हुए हैं, समझ गए। 5 6 7 8 अगर कोई रखा हुआ है तो समझ लीजिए कि नॉन मेटल है। ये सल्फर आपका काउची है, नॉन मेटल है। तो ये हो गए आपका नॉन मेटल, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जैसे ही आप लिखते हैं आगे की ओर, तो पी ब्लॉक में कुछ पॉइंट आता है। इस पॉइंट को जरा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, समझ गए। तो डायग्राम से इसे हम लोग समझते हैं। देखिए कहा जाता है कि आजकल के आशिक जो है, आज प्यार जो होता है ना, प्यार कभी खत्म नहीं होता है, प्यार कभी खत्म नहीं होता है, बस आशिक बदल जाते हैं।
तो बस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहां ट्रांसफर होता है तो वो सेल बदल जाता है, समझ गए। कभी किसी एलिमेंट खराब नहीं होता है, तो एलिमेंट कभी किसी का खराब नहीं होता है, किसी भी ब्लॉक का, बस उसका जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसी प्रकार से वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक से रिलेटेड देखो, पी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ ऐसे भी बातें हैं जिसको हम लोग डायग्राम से भी स्टडी करेंगे, ठीक ना, और वो आपको बहुत ही काम देगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्त, डायग्राम ऑफ पी ब्लॉक, डायग्राम ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का डायग्राम यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है। ये है दोस्त आपका पी ब्लॉक, इसी से आपका थ्योरी बन जाएगा। अगर आप जरा सा सुनिएगा अच्छा से, हिंदी इंग्लिश अच्छा से, तो आपका थ्योरी बन जाएगा। सबसे पहली बात कि पी ब्लॉक जो होते हैं ये ग्रुप कितना, सबसे पहले एमपीटी में इसका स्थान कहाँ होता है, पी ब्लॉक का एमपीटी में स्थान कहाँ होता है। तो पी ब्लॉक में एमपीटी का स्थान आपका बताइए। जैसे मान लीजिए पीरियडिक टेबल आपको बोर्ड दिख रहा है, इधर एस ब्लॉक इधर पी ब्लॉक, ये हमारा हाथ किधर है, ये घड़ी वाला बायां हाथ में हम घड़ी पहने हुए हैं, तो बताइए किधर है, बायां तरफ। इसको बोल देंगे कि लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो एमपीटी आपका किधर होता है, बायां तरफ होता है। फिर कहा जाता है कि पी ब्लॉक में ग्रुप कितना से कितना तक होते हैं, तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक होते हैं, यानी कि 13 to 18 होता है, 13 to 18 होता है। पी ब्लॉक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पी ब्लॉक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं कि इसको हम लोग जानते हैं भैया मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस ग्रुप के नाम जानते हैं, मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे बताया जाता है आपके पास कि पी ब्लॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 31 होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 31 होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसको मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित तत्व समूह। ये मिश्रित तत्व समूह क्यों कहा जाता है, तो मिश्रित तत्व समूह इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इसमें आपका मेटल की उपस्थिति होती है, नॉन मेटल की उपस्थिति होती है, नॉन मेटल की उपस्थिति होती है, और सब मेटल या मेटलवाइड्स की उपस्थिति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि धातु होता है, अधातु होते हैं तथा उपधातु होते हैं, तथा उपधातु होते हैं। धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड एलिमेंट कहते हैं। अब देख यहां से आपका खेला शुरू होता है दोस्त, देख रहे हैं यहां पर बताया जाता है आपके पास कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NH2 NP1 से 6 होता है। ये जो आपको P दिखाई देता है ये P आपका ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ये जो N आगे वाला दिखाई देता है ये आपको पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं ये होता है आपके पास 2 और 1 3, और यहाँ पर आपके पास 2 और 6 कितना हो गया 8। इसमें अगर मान लिया जाए कि +10 कर देते हैं, तो इसमें अगर +10 आप कर देते हैं तो ये बन गया आपके पास 13 और ये बन गया आपके पास 18, यानी कि वर्ग 13 से लेकर के 18 तक क्या होता है आपका, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक होते हैं। अगर कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट दिया हुआ है, अगर कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट दिया हुआ है और उसका आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब निकालना चाहते हैं, 10 प्रॉपर्टीज मतलब बताना चाहते हैं, तो कैसे बताइएगा। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पीस करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट में सबसे पहले आपको बताना है कि इसका भैया ग्रुप क्या होंगे, ग्रुप कैसे निकलेगा। तो ग्रुप निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट
+10, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इस प्रकार से इसको बोला जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 हो जाते हैं। और जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 करते हैं तो आप बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तो हमारा वर्ग निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, वर्ग निकल गया। अब ये वर्ग जब निकल गया आपके पास, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, कि आपके पास क्या निकल गया, वर्ग निकल गया। अब मान लिया जाए कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह दे कि भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकदम फॉर्मूला ये सब ध्यान में रखना। अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 को जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या निकल जाता है दोस्त, ग्रुप निकल जाते हैं, यानी कि आपका वर्ग निकल जाते हैं। अब कहा जाता है वैलेंसी निकालने के लिए कि आपको अगर मान लिया जाए कि वैलेंसी निकालना है, तो वैलेंसी निकालने के लिए पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट है उसका अगर आप संयोजकता निकालना चाह रहे हैं, वैलेंसी निकालना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दोस्त। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे या 4 रहे तो इसका जो वैलेंसी होगा, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट का, अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आ जाते हैं तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएंगे। इसका वैलेंसी यानी कि संयोजकता जो होगा, ये संयोजकता 1 2 3 4 के बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4 के बराबर हो जाता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज डेट मान लिया जाए दोस्त 5 6 7 और 8 हो जाए, तब उस एलिमेंट का वैलेंसी अगर आपको निकालना है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि हम आराम से वैलेंसी निकाल लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ये एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होते हैं आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। सपोज डेट मान लिया जाए कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट बन जाते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इस पे, देखिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। अब यहां पे आते हैं, जैसे मान लिया जाए क्लोरीन दे दिया गया हो आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ज्यादा हो जा रहा है, 4s2 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो चलिए इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 आपके पास लिखा हुआ है दोस्त, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का 17 होता है तो बहुत आसानी से इसको हम लिख देंगे इसे 2 2 4 6 10 2 12। पी के पास कितना लिखेंगे, 5 लिखना है तो लिख दे। अब बता जरा भाई सब लोग वाले बच्चे, यहाँ पे इसको ऑर्बिट में डिफाइन कर दो, एक ऑर्बिट 2 ऑर्बिट, यहीं से यहीं तक इसका बाउंड्री है, थर्ड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट बन गए, ये सेकंड ऑर्बिट बन गए, ये थर्ड ऑर्बिट बन गए, थर्ड ऑर्बिट बन गए। थर्ड ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे दोस्त, लास्ट ऑर्बिट बोलेंगे। लास्ट ऑर्बिट हमारा बन गया, लास्ट ऑर्बिट को यहाँ से उठाएंगे, कहेंगे भैया तुम खोपचा में आओ, खोपचा में ले चलेंगे इसको, 3p5 खोपचा में आ गया। ये आपको तुरंत बता देगा कि आपका जो क्लोरीन है किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से। ये बता देगा कि आपका पीरियड किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो 3। ऊपर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता है तो 7 में 10 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 17 हमारा क्या चीज बन जाएगा दोस्त, ग्रुप बन जाएगा, यानी वर्ग बन गए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 चीज तो आपका बन चुका है,
एक आपका आवर्त निकल चुका है कि आवर्त आपका 3 आ गया है, ब्लॉक आपका पी आ गया, ग्रुप आपका 17 आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, जब देख लो एक बार। अब आपको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया था, 7। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना आ गया, 7। आप बताए थे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निर्भर करता है क्लोरीन पे, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6 और 1 7 हो जाएंगे, समझ गए। अब इसका वैलेंसी की बात करते हैं। अब इसका वैलेंसी की बात करते हैं। अभी जस्ट बताए थे कि वैलेंसी हम लोग निकालते हैं कब, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो। अभी जस्ट बताए थे ना कि यदि किसी पी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 नहीं 4, 1 2 3 4 तक हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर हो जाते हैं। लेकिन 5 6 7 8 रहे तो 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ गया दोस्त, 1 आ गया। अब बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ रहा था, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएंगे नॉन मेटल। क्योंकि आपको पता है कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। 8 तो नोबेल गैस का ही आता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं। पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, कितना ऑर्बिट है, 1 2 और 3। ये हमारा बन गया दोस्त फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा में आपके पास कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब कि यहाँ पे हम लोग 10 प्रॉपर्टी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे हो गया, 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9 हो गए, और एक इसका एटॉमिक नंबर वगैरह लिख दो, 10 हो गया टोटल।